हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन याइन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज़ अमन। दोस्तों आज हम लोग अपने बीकॉम एंट्रेंस में 2020 में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर BHU यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपके किसी अदर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। आपके टॉपिक का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसमें 2020 में 15 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी क्वेश्चंस आते हैं एंड टॉपिक क्योंकि सबका सिलेबस सेम ही होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड क्या बोलते हैं उसका आंसर भी देखेंगे एंड ये भी जानेंगे कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कॉमर्स नेशन आपको BHU बीकॉम एंट्रेंस और MCOM एंट्रेंस का कंप्लीट तैयारी करवाता है। ठीक है, जिसके लिए हम लोगों का पूरा कोर्स है, जिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को कॉमर्स नेशन के एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आपको कोर्स में क्या क्या मिलेगा दोस्तों, आपको कोर्स में कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेगा एंड सबसे खास बात कि पूरे यूट्यूब में सबसे पहले हम ही लोग हैं जो आपको आपके घर तक हम लोगों की खुद की बुक डिलीवर कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, एंड दोस्तों आपको 40+ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोग अपने घर बैठे बैठे अपने फ़ोन पे लैपटॉप पे ऑनलाइन एग्जाम दे पाओगे जैसा BHU का होता है एंड माइनस मार्किंग टाइमिंग सब कुछ उसके अंदर होगा। ये फैसिलिटी भी हम लोग ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उसके अलावा अलग से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप लोग पढ़ लोगे कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी लाइव रिवीजन। ठीक है ना, सब कुछ का हम लोग लाइव रिवीजन करवाएंगे, लाइव क्लासेस भी होंगी, उसके बाद MCQ की डेली प्रैक्टिस भी करवाएंगे, इंपॉर्टेंट PDFs भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया जाएगा जहाँ पे गर्ल्स का अलग बॉयज़ का अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहाँ पे आप लोग क्वेश्चन डिस्कस कर सकोगे और हम लोग से पूछ सकोगे। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी आपको एक ही जगह मिलेगी, वो है कॉमर्स नेशन का एंड्रॉयड ऐप, जिसको आपको डाउनलोड करना होगा, जहाँ पे आपको डाउनलोड करते ही आपको प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल पेपर BHU के अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक खास ऑफर और है आप लोगों के लिए कि जो भी BHU बीकॉम या MCOM में फर्स्ट रैंक लेके आएगा उसको 50,000 रुपीज़ जीतने का बहुत ही सुनहरा मौका है। प्रीवियस ईयर बीकॉम की फर्स्ट रैंक अर्चना सिंह हम लोग की स्टूडेंट थी एंड MCOM की फीमेल फर्स्ट रैंक अनन्या पांडे भी हम लोगों की स्टूडेंट थी। ठीक है, तो इस साल भी अगर आप लोगों को ये 50,000 रुपीज़ जीतना है तो आप लोग हम लोगों के कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर करके अपना एडमिशन पाने का सपना पूरा करके एंड इस प्राइज़ को भी जीत सकते हो। ये तो एक एडिशनल बात हो गई दोस्तों। ठीक है, जीतना नहीं जीतना, मेन फोकस आपका है कि आपका एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका जो PDF है वो आपके कोर्सेज के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो बच्चे कोर्स परचेज नहीं किए हैं उनको इसको देख के नोट्स बनाना होगा या फिर आप लोग कोर्स के अंदर इनरोल हो जाइए तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, एंड क्या बोलते हैं आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एज अ वर्ब, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन वर्ड को एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है ना, अब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन तो आपने पढ़ा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आपने ये क्वेश्चन का आंसर 2020 में पहली बार देखा होगा एंड बहुत बच्चों ने इसका आंसर गलत कर दिया होगा। बहुत बच्चों ने इसका आंसर क्या टिक किया होगा, स्ट्रक्चर टिक कर दिया होगा, बहुत बच्चों ने फंक्शन किया होगा, बहुत बच्चों ने प्रोसेस भी किया होगा एंड बहुत बच्चों ने कंपनी किया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका है प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोसेस कैसे है दोस्तों, ये जो वर्ब है, वर्ब का मतलब होता है कि वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है, वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे चीज़ों को हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से हमको समझ में आता है कि इससे कुछ करने या होने का बोध हो रहा है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा गया है, प्रोसेस कहा गया है। ठीक है, देखो कितना लॉजिकल आंसर यहाँ पे था एंड आपको दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना था। ठीक है, तो आपको वर्ब का मीनिंग पता होना चाहिए था। वह शब्द जिससे कुछ होने या करने का बोध होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्ब। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया प्रोसेस। अब दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है, टेक अवे आवर फैक्ट्री, टेक अवे आवर ट्रेड, आवर एवेन्यू, आवर ट्रांसपोर्टेशन, आवर मनी, लीव नथिंग बट आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन 4 years वी शैल रीएस्टैब्लिश आवर सेल्फ।
मतलब क्या है कि हमारी फैक्ट्री ले जाओ, हमारा व्यापार ले जाओ, हमारे एवेन्यूज़, हमारे मौके ले जाओ, ट्रांसपोर्टेशन, पैसा, सब कुछ ले जाओ, कुछ मत छोड़ो, बस हमारा बिजनेस छोड़ दो, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, एंड 4 साल में हम लोग अपने आप को दोबारा रीस्टेब्लिश करेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है दोस्तों? ये तो आपको सीधे याद करना होगा। इसको दिया है आपके एंड्रयू कार्नेगी ने, ठीक है ना, एंड्रयू कार्नेगी ने दिया है। एंड ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है एंड एग्जाम में आ गया है, कोई बात नहीं, आपको करना है, इस साल आपको पता चल गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन का जो की टाइम है वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि यहाँ पे हिंदी में देखते हैं क्रियाओं में योजना के संदर्भ में व्यवसाय संगठन का सबसे उपयुक्त प्रारूप। मतलब कि अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मतलब एक्टिविटी, किस बिजनेस के अंदर द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑपरेशन की, एक्टिविटीज़ की, काम करने की, मतलब खुल के काम कर सकते हैं, मतलब कोई भी बाधा, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ऐसा कौन सा बिजनेस का फॉर्म है जिसमें आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है? तो देखो सोई में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि 1 मैन शो होता है, ठीक है ना, सोई के अंदर 1 मैन शो होता है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में नहीं होती है क्योंकि पार्टनर्स होते हैं, पब्लिक कंपनी में भी नहीं होती है, प्राइवेट कंपनी में भी नहीं होती है, ठीक है ना। बहुत ही आसान से इसका आंसर था। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है अनसर्टेन स्पैन ऑफ लाइफ, मतलब कि किस बिजनेस की लाइफ जो है, यहाँ पे जो दिया हुआ है किसकी लाइफ अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, कब क्या हो जाए पता नहीं है, मतलब कभी भी दिक्कत हो सकती है इसको। तो भैया प्राइवेट कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, गवर्नमेंट कंपनी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रजिस्टर्ड होती है पूरा, ठीक है ना। तो ये सब तो सेपरेट लीगल एंटिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। बट जो सोल प्रोप्राइटर होता है आपका, जो आपका सोल प्रोप्राइटर होता है, अगर बिजनेसमैन को कुछ भी होगा तो बिजनेस आपका बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनसर्टेन स्पैन ऑफ लाइफ किसका फीचर है? सोल का है, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर, विच फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना, इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का कौन सा फीचर नहीं है? अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होने वाले हो, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म का कौन सा फीचर नहीं है? नॉट अ फीचर, ये नॉट वर्ड को थोड़ा ध्यान दिया करो आप लोग, वरना इसी में क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बिजनेस होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस, हाँ भैया बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट भी शेयर करना चाहिए। अब फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब दोस्तों बहुत लोग कहेंगे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी तो सर इसकी एक कमी है ना, इसकी तो एक कमी है। पर दोस्तों अगर इस ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया है फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर, कोई भी पार्टनर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये तो कंपनी का फीचर है अगर देखा जाए, ठीक है ना। ये किसका? पब्लिक कंपनी का फीचर है, ठीक है ना, आसानी से शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। और पार्टनरशिप में इंटरेस्ट की बात होती है, किसकी बात होती है? इंटरेस्ट की बात होती है कि कोई पार्टनर अपनी जगह पे किसी और को पार्टनर नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे नॉट अ फीचर, तो नॉट अ फीचर में कौन सा आंसर आपका सही होगा? फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी एक तरीके से फीचर ही होता है, देखा जाए तो फीचर ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर, जो कि पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। बहुत सही दोस्तों, क्या बात है। ओके, हु फ्रॉम दी फॉलोइंग रेगुलरली अटेंड द ऑफिस ऑफ अ कंपनी। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया ही गया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ऐसा कौन इनमें से है जो कि ऑफिस हर दिन जाता है? ऐसा दिन ना हो जिस दिन ऑफिस ना जाए वो। तो चलो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखो फंसाने की दिया हुआ है ऑल ऑफ दी अबव, बट अपने को फंसना नहीं है। तो पहला दिया हुआ शेयर होल्डर, भैया कंपनी के कितने शेयर होल्डर, कोई पब्लिक कंपनी है, क्योंकि यहाँ कंपनी की तो बात किया नहीं है, कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, इतने की पूछो मत। अब वो कंपनी हर दिन नहीं जा सकते, हर ऑफिस की नहीं जा सकते हर दिन, कैसे जाएंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो ओनर है, पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। अब वो कंपनी के अंदर काम नहीं करते हैं जो हर दिन जाके बैठे रहेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो ये नहीं जाते हैं ऑफिस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोस्तों सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉसिबल नहीं है कि बिजनेस में हर दिन आ सकें, ठीक है ना, उनका और भी काम होता है और एक टाइम पे वो 2-3 कंपनी के डायरेक्टर्स में होते हैं। इसीलिए मैनेजिंग डायरेक्टर को नाम ही बोल दिया मैनेज करने वाला डायरेक्टर। भैया मैनेज करने वाला डायरेक्टर अगर बिजनेस में नहीं आएगा तो बिजनेस काम कैसे करेगा? तो द आंसर इज मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका आंसर होगा। बुद्धि लगाओगे आंसर खुद ही आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एज पर द कंपनी एक्ट 1956, ठीक है, एवरी कंपनी शैल होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ध्यान देना,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग की बात हो रही है, शेयर होल्डर मीटिंग की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो बहुत लोग भैया टेंशन में आ जाते हैं शेयर होल्डर मीटिंग का, ध्यान से क्वेश्चन को देखते नहीं है। तो कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से एवरी कंपनी शैल होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदिन हाउ मेनी डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। भैया अपने इनकॉर्पोरेशन के कितने डेट्स में इसको होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी को कितने दिन के अंदर अपनी बोर्ड मीटिंग को करना चाहिए, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग को, ध्यान देना फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है। दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको अपने जो लेक्चर है उसमें बताया था कि इसका आंसर है 30 डेज। क्या है? 30 डेज। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लो, एक ईयर के अंदर मिनिमम, एक ईयर के अंदर कम से कम 4 मीटिंग्स होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मिनिमम 4 मीटिंग्स होनी ही चाहिए। ये इसको अलग से आप नोट कर लो, ठीक है ना। इसका आंसर है ये, ठीक है। अब दोस्तों आता है यहाँ पे एक खतरनाक क्वेश्चन जो बहुत बच्चे देख के घबरा जाएंगे, सर जितना भी पढ़ के जाओ ये क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो चलो इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू डिसएडवांटेज ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन। देखो क्वेश्चन भी खतरनाक दिया है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना, सही नहीं है, विथ रेफरेंस टू डिसएडवांटेज ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन, मतलब कि वर्टिकल कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज की बात करें और इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब कि एक तरीके से सबके सब डिसएडवांटेज होंगे, कोई एक डिसएडवांटेज नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन ऐसा ही कुछ कहा है, तो ठीक है देखते हैं। तो विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द डिसएडवांटेज ऑफ द वर्टिकल कॉम्बिनेशन। तो भैया पहले अपने को वर्टिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है ये पता होना होगा। वर्टिकल कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कंप्लीमेंट्री यूनिट्स का कॉम्बिनेशन बनाता है। किसका? कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। इसके अंदर आपको मैं बता दूं फॉरवर्ड भी होता है और बैकवर्ड भी होता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लो। तो पहले आपको इसका मीनिंग बताना चाहिए कि वर्टिकल कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कि कंप्लीमेंट्री यूनिट्स का कॉम्बिनेशन बनाता है। जो कि सपोज अगर कोई गारमेंट्स की कंपनी है तो उसने धागे की कंपनी के साथ में कॉम्बिनेशन बनाई गया, और कोई धागे की कंपनी है तो उसने गारमेंट्स की कंपनी के साथ में कॉम्बिनेशन बनाई गया। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड भी हो गया और कंप्लीमेंट्री भी हो गया, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। ये जो समझ में आ गया। इसका ऑल्सो, यहाँ पे एक और आपको बता दूं, इसका ऑल्सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सीक्वेंस कॉम्बिनेशन, और इसका एक और नाम है प्रोसेस कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका सीक्वेंस नाम भी है और प्रोसेस कॉम्बिनेशन भी नाम है। तो इतना तो समझ में आ गया, मतलब कि एक ऐसा वर्टिकल कॉम्बिनेशन होता है जो कि कंप्लीमेंट्री यूनिट्स के लिए काम करता है, ठीक है, एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड भी होता है। इसको सीक्वेंस भी कहते हैं, प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। जब कंप्लीमेंट्री की बात होती है, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, तो भैया आपस में कंपटीशन कैसा, ठीक है। तो दोस्तों एक्सेसिव म्यूचुअल डिपेंडेंस, भैया एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ये डिसएडवांटेज है, सही बात है, क्योंकि एक दूसरे को डिपेंडेंट होना ही पड़ता है, ये डिसएडवांटेज है। मिनिमाइजेशन ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन को कम करने के लिए, भैया इन लोगों के बीच में कंपटीशन कैसा, हाउ इट इज़ पॉसिबल, धागे वाली कंपनी में और गारमेंट्स कंपनी में कंपटीशन कैसा होगा? अगर भैया कंपटीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि धागे वाली कंपनी धागा बनाएगी एंड वो बेचेगी किसको? कपड़े वाली कंपनी को, गारमेंट्स की कंपनी को। तो कंपटीशन नहीं होता है इनके बीच में। तो मिनिमाइजेशन ऑफ कंपटीशन ही आपका आंसर है, ठीक है ना, मिनिमाइजेशन ऑफ कंपटीशन ही आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 चीज़ें और सीखी हैं, उसको भी देख लो, ठीक है ना, ये सब ओके। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर कोई सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है ना, सीमेंट फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री है और शुगर मिल है, ध्यान देना तीनों अलग अलग है, एंड अदर फर्म आपस में कॉम्बिनेशन बनाए, कंबाइन हो जाए, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? तो चलो हम लोग एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। पहला जो वर्टिकल कॉम्बिनेशन होता है, अभी हमने ऊपर देखा, इस ये किसी होता है कंप्लीमेंट्री यूनिट्स के लिए, ठीक है ना, कंप्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। तो हमको देख के कहीं से भी नहीं जा गया है कि ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, स्टील सीमेंट फैक्ट्री, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? कंपीटिंग यूनिट्स के जो आपस में कंपटीशन करते हैं उनके ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो भैया ये सीमेंट स्टील शुगर या अदर आपस में कहीं से भी कंपटीशन नहीं करते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का और नाम क्या होता है, ये क्यों यहाँ पे आप लोग, पहला कॉम्बिनेशन होता है यूनिट और ट्रेड कॉम्बिनेशन भी इसका दूसरा नाम होता है।
ठीक है, मैं आपको फर्दर नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। अब आता है डायगोनल कॉम्बिनेशन। डायगोनल कॉम्बिनेशन को हम लोग सर्विस कॉम्बिनेशन कहते हैं, जहाँ पे सर्विस की बात होती है। तो ये सीमेंट फैक्ट्री सर्विस तो है नहीं, तो बचा क्या अपना सर्कुलर कॉम्बिनेशन, यही है आपका आंसर। एंड इसका दूसरा नाम क्या होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्या होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, क्योंकि जहाँ पे जो बिजनेस डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं और कॉम्बिनेशन बना देते हैं, तो उसी को कहते हैं सर्कुलर कॉम्बिनेशन। कितना आसान था बताओ। इसका की टाइम है डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, बहुत ही आसान था। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसका एग्जाम्पल है, तो दोस्तों ये एक एसोसिएशन होता है। ये क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है। यहाँ पे दिया है सिंपल एसोसिएशन, कंपाउंड एसोसिएशन, इनकम्प्लीट एसोसिएशन और कंप्लीट कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन तो नहीं होगा, ये तो भैया नहीं होगा। इनकम्प्लीट कंसोलिडेशन कभी होगा नहीं। कंपाउंड ऐसा कुछ होता ही नहीं एसोसिएशन, तो बच क्या गया अपना सिंपल। ये एक सिंपल सा एसोसिएशन होता है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लोग खुद ही मिल के बनाते हैं, ठीक है ना, कोई रजिस्टर्ड नहीं होती है लोग, ठीक है। विद रेफरेंस टू फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको इसमें से ऑड को ढूंढना है। भैया ऑड मतलब जो एकदम अलग से हो। अब अलग से क्या है, सबके सब तो कॉम्बिनेशन के ही टाइप है, ट्रस्ट, मर्जर, कार्टेल, होल्डिंग कंपनी। तो ऐसे जो दिखता है वो होता नहीं है। जो आपका ट्रस्ट है और होल्डिंग कंपनी है, ये जो ट्रस्ट और होल्डिंग कंपनी है दोस्तों, ये क्या है, कंसोलिडेशन है, ठीक है। और दोस्तों जो मर्जर है वो आपका कंप्लीट कंसोलिडेशन है। क्या है, कंप्लीट कंसोलिडेशन है, ठीक है ना, ठीक है। ये भी कंसोलिडेशन, ये भी कंसोलिडेशन, ये तीनों के तीनों क्या है, कंसोलिडेशन है। आपका जो कार्टेल है, कार्टेल क्या है, फेडरेशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, फेडरेशन के अंदर आता है। तो यही बन गया आपका ऑड, तो यही है आपका आंसर। बहुत सही, क्या बात है, कितना आसान से मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था भैया, इस चार्ट को याद रखना, ठीक है। विच इज़ कॉल्ड चाइल्ड ऑफ डिस्ट्रेस। अब अगर आप लोग इंग्लिश में इसको पढ़ो तो समझ में नहीं आया है, इंग्लिश में इसको पढ़ो तो समझ में नहीं आया है, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी में पढ़ो, संकट का बच्चा किसे कहा जाता है, संकट का बच्चा, बहुत सही बात है, संकट का बच्चा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ट्रस्ट, अमलगमेशन, ट्रेड, अगर आपने अमलगमेशन किया हुआ है तो संकट की कोई बात ही नहीं आएगी। ट्रेड एसोसिएशन में संकट की कोई बात ही नहीं आएगी। ट्रस्ट में भी संकट की कोई बात ही नहीं आएगी। कार्टेल हम लोग तभी बनाते हैं जब संकट आता है। कार्टेल मतलब कॉम्बिनेशन बनाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में, एंड ये कहीं ना कहीं ओलिगोपोली मार्केट से भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो संकट का बच्चा मतलब तभी हम लोग कार्टेल बनाते हैं जब संकट आता है। तो दैट इज द आंसर, बहुत सही। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही चैप्टर है, तो इसको अकाउंट्स का मत समझना, ठीक है ना। डीप डिस्काउंट बॉन्ड किसको कहते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, तो पहले तो इसका मतलब समझो, वो बॉन्ड जो कि ट्रेड किए जाते हैं अपनी फेस वैल्यू से कम पे, जिनको हम लोग ट्रेड करते हैं, खरीदते बेचते हैं, उनकी फेस वैल्यू से कम पे, फेस वैल्यू से कम पे, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों इसका और क्या क्या कहते हैं, इसको प्योर डिस्काउंट भी कहते हैं, जियो इंटरेस्ट भी कहते हैं, जियो कूपन भी कहते हैं। दिस ऑल आर द नेम ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड, ठीक है ना। ओके, परपेचुअल बॉन्ड, दोस्तों परपेचुअल नाम सुनते ही हमको समझ में आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन। दोस्तों परपेचुअल सक्सेशन होता क्या है, मतलब कि कंपनी कभी भी मरती नहीं है, कंपनी कभी भी मरती नहीं है, इनडेफिनिट उसकी लाइफ होती है, अनंत लाइफ होती है। तो वो बॉन्ड जो परपेचुअल हैं तो वो भी क्या होंगे, इनडेफिनिट होंगे ना। इनडेफिनिट मतलब जिनकी लाइफ अनंत होगी, ठीक है ना, अनिश्चित जीवन काल के ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में डेफिनिट दिया, ये तो होगा नहीं। इनडेफिनिट एंड डेफिनिट बोथ दिया है, तो भैया ये हो सकता है बट ये होगा नहीं, एंड नन ऑफ दिस, ठीक है, दैट इज योर आंसर, बहुत सही। अब अपना आखिरी क्वेश्चन है, इन दी अब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन दी पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड का जो प्रोविजन उसमें अब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड तो बना है बट उसमें ये चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, तब भैया एक्ट प्रोवाइड फॉर, तब क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तब क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भैया नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और स्याही भी पार्टनर को नहीं मिलेगी, कोई कमीशन भी नहीं मिलेगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो इक्वल शेयर होगा, ठीक है। तो मिलेगा क्या क्या, बस मिलेगा इंटरेस्ट ऑन एडवांस। यहाँ पे एडवांस लिखा है तो कन्फ्यूजन मत में आ जाओ, एडवांस का मतलब होता है लोन। अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो कितने % से इंटरेस्ट मिलेगा, 6% से इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे जो कि आपके BHU BCom एंट्रेंस 2020 में आ चुके हैं, ठीक है।
इसका PDF आपके ऐप में अपलोड हो जाएगा। अगर पॉसिबल होगा तो मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग जाके हम लोगों के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, देखो नीचे आंसर मैंने दिया हुआ है, एंड आंसर में केवल 1 का B, 1 का 2, 1 का 3 नहीं किया हुआ है। जब सब लोग क्या करता है, कन्फ्यूजन हो जाता है इससे, इसी मैंने 1 का 3 प्रोसेस ऐसे आंसर बनवाया है। ठीक है। एंड जिससे कि आपको आसानी हो और कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो दोस्तों जब भी आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है, तो आप लोग ऐसे पढ़ाई करो, ठीक है ना। जो इस तरीके से पढ़ाई करेगा उसका एंट्रेंस निकलना एकदम कंफर्म्ड है, मतलब उसकी सीट कंफर्म्ड है। तो अगर पॉसिबल है तो आप लोग अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। आप लोग चाहोगे तो इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग इस PDF के ऊपर ही सपोज कि यहीं पे आपने शॉर्टकट की लिख दिया, ठीक है, जिससे आप चीज़ों को याद कर सको। ठीक है। तो कोई भी डाउट है हम लोग के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड आप लोग जाके हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। कोर्सेज के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। ठीक है। ये बेनिफिट आपको बहुत कम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों की बुक जो कि आपके घर तक पहुंच जाएगी, और दी नोट्स हैव बीन सेंट टू योर डोर स्टेप, आपके घर के बाहर आएगी, आप लोग उससे रिसीव कर लोगे। ठीक है। तो टेंशन ना लो, एंड कोर्सेज को ज्वाइन करो। कोई डाउट है कॉन्टैक्ट कर लो, एंड हम लोगों के ऐप को भी डाउनलोड कर लो। ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।